रेडी? लिखो सभी। 5 मिनट का मैटर होगा, ठीक है। 80 लिखो सभी। आज भारत विकास की यात्रा पर अग्रसर है। भारत के लिए अगले साल में क्या कुछ होने वाला है, इस सवाल पर विचार इससे भी जुड़ा है कि हम भारत के लिए क्या चाहते हैं और उभरती परिस्थितियों में क्या कुछ संभव है। इस सिलसिले में यह भी याद रखना जरूरी है कि आज की दुनिया में परस्पर निर्भरता एक अनिवार्य नियति बनती जा रही है। हम सबने देखा कि चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस ने विश्व को एक ऐसी महामारी की चपेट में ले लिया जिससे लाखों लोगों की जीवन की क्षति हुई है और भारी आर्थिक नुकसान हुआ। ऐसे ही यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे संसार में आर्थिक कठिनाई बढ़ा रहा है। इस बीच भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक देशों क्षेत्रों में उल्लेखनीय पहल की और उसकी साख में वृद्धि हुई। सुरक्षा परिषद और G20 समूह की अध्यक्षता के साथ भारत की वैश्विक उपस्थिति निश्चित ही फलदायी होगी। पड़ोसी देशों के हालात संतोषजनक नहीं हैं और बहुत जल्द सुधार की आशा भी नहीं दिखती। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में आर्थिक संकट गहराता दिख रहा है। चीन का रुख भी मुश्किलें पैदा करने वाला ही है। पड़ोसी देशों की यह स्थिति भारत के लिए सजग और सतर्क राजनय और सामरिक तत्परता की ज़रूरत को रेखांकित करती है। भारत का आधुनिक लोकतंत्र 75 वर्षों की यात्रा के बाद अब अंग्रेजी राज्य के उपनिवेश की विकट छाया से मुक्ति की कोशिश में लगा है। उसकी आहट शिक्षा की संरचना, विषय वस्तु और प्रक्रिया में बदलाव में दिखने लगी है। परिवर्तन की व्यस्तताओं के साथ शैक्षिक ढांचे को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए राज्यों और केंद्र में कई स्तरों पर गहन तैयारी की जरूरत है। शैक्षिक मूल्यांकन, शिक्षक संरचना आदि के मोर्चों पर आगे बढ़ने के लिए आर्थिक निवेश जरूरी होगा ताकि आवश्यक अवसंरचना स्थापित और संचालित हो सके। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साथ जुड़ाव को आगे बढ़ाना और मातृभाषा में पढ़ाई के साथ डिजिटलीकरण की दिशा में सावधानी से आगे बढ़ना होगा। आज हाइब्रिड प्रणाली तेजी से लोकप्रिय हो रही है। ऑनलाइन शिक्षा पूरक और विकल्प दोनों ही रूपों में अपनाई जा रही है। इसके चलते विद्यार्थी
और अध्यापक दोनों के कौशल और क्षमताओं को पुनर्परिभाषित करने की ज़रूरत पड़ रही है। इन दृष्टियों से यह साल बड़ा ही निर्णायक सिद्ध होगा। स्टॉप। पढ़ो, कोई ना कोई पढ़ो इसको। कौन पढ़ेगा? पढ़ोगे कौशल? तू पढ़े, पढ़। आज भारत विकास की यात्रा पर अग्रसर है। भारत के लिए केवल सरकार में आप ही क्या कुछ होने वाला है? इस सवाल पर इस विचार इसलिए भी जुड़ा है कि हम भारत के लिए क्या चाहते हैं और बताओ भाई। परिस्थितियों में क्या उभरती परिस्थितियों